आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। खुदा बाप, आपके पाक कलाम को जिसे प्रभु पढ़ा गया है, सुना गया है, प्रभु उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई आप हमें दीजिए। जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय की जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना करना है। आए इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप दें। छोटे सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुंदर से बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज पेंटेकोस्ट की बात का 17वां रविवार है और आज का विषय कहता है द वे ऑफ द क्रॉस। द वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस की राह या क्रूस का मार्ग, ये आज का विषय है। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को सुना है। यशायाह उसका 53वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन और 10 से लेकर 11 वचन में सुना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो कैसे वो सारे संसार के लिए क्रूस पर वो बलिदान होगा, कैसे वो दुख को उठाएगा, उसके बारे में वहां पर लिखा गया है। उसके बाद में जो हमने दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और 7 से लेकर 14 वचन में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के पात्र में जो धन को इकट्ठा करने के बारे में पौलुस यहाँ पर कहता है और प्रभु यीशु मसीह के देह के बारे में वो बात करता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं 10वां वचन और उसका 11 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह को जिस प्रकार से सताया गया और जिस प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु का वर्णन वहां पर किया गया, ये बातों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और तीसरा जो शास्त्र पाठ जिसके ऊपर हम लोग ध्यान करने वाले हैं, आज का जो मुख्य अंश है मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 13 से लेकर 24 वचन में, जब हम विशेष करके 24 वचन पढ़ते हैं, जो लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। क्रूस की राह के बारे में जब हम देखते हैं, आज का विषय जो कहता है कि क्रूस का जो मार्ग है या क्रूस के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। क्रूस का मार्ग आसान नहीं है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो मसीही जो जीवन है बहुत आसान है। कई बार जब अन्य जातियों के बीच में हम लोग जाते हैं तो अन्य जातियों के मध्य में एक प्रकार का ब्लेम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि आप लोग मसीह क्यों बने, है ना। आप लोग जब मसीह क्यों बने तो आप लोगों के भी शायद आपको भी ये सुनाई दिया होगा या किसी ने आपसे ये भी कहा होगा कि आप लोग को इसलिए आप लोग इसीलिए मसीह बने क्योंकि आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, पैसे मिलते हैं ना, है ना। ऐसा सुना होगा आपने कि आपने अपना धर्मांतरण इसलिए किया क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, या तो आपको नौकरी मिलती है, आपके स्कूलों में नौकरी मिलेगी, या आपको जो है पैसा मिलेगा, या आपको कुछ वहां से सहायता मिलेगी चर्च की ओर से, तो आप मसीही बने हैं। लोगों के जो सोच विचार में इस तरीके से मसीहियत जो है इस तरीके से बसी हुई है कि लोग ये सोचते हैं कि मसीह बनने का मतलब ये है कि कुछ लालच में वो लोग आए। हालांकि जो बातें कर रहे हैं, है ना, उसमें पूरी तरीके की सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी मिशनरी वर्क्स जो हुए जब ब्रिटिश काल के दौरान में जब हुए, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को नौकरियां दी गई, लेकिन मसीह बनने के लिए नौकरी नहीं दी गई, क्योंकि वो मसीह बनने के बाद में उन लोगों को अपने समाज से निकाल दिया गया। जो हमारे आज के मिशन कंपाउंड जो तैयार हुए वो कैसे तैयार हुए आपको पता है कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, जो हमारे मिशन कंपाउंड्स जो तैयार हुए पुराने समय में, अगर कोई अपने धर्म को छोड़कर धर्मांतरण करता था या फिर मसीहत में आता था तो उसका जो समाज है या उसकी जो जाति है क्या करती थी, उसको वहां से अपने जाति से क्या कर देती थी, बहिष्कार कर देती थी। और बहिष्कार करने के बाद में ना तो वो उनके साथ में उठ बैठ सकता था, ना तो उनके साथ में रह सकता था, ना तो उनके साथ में खा पी सकता था, ना अपने बच्चियों का विवाह उस समाज में वो कर सकता था वापस, क्योंकि उसने क्या किया, धर्मांतरण कर दिया या उसने मसीहत को अपनाया। तो उस समय में एक सॉल्यूशन क्या निकला, जो उस समय के मिशनरीज थे वो लोग क्या करते थे, लोगों को जब वो धर्म परिवर्तन कर लेते थे या जो मसीह को अपना लेते थे और जिनको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उनको वो लोग ला के कहां रखते थे, चर्च
जहां पर मिशनरी होता था वहां पर एक कंपाउंड होता था, और इस मिशनरी कंपाउंड में वो लोग क्या करते थे, उनको लाकर रख लेते थे। उनको क्या करते थे, वो उनको नौकरियां देते थे। किसी को चपरासी बना दिया, किसी को माली बना दिया, किसी को और कुछ काम दे दिया। इस तरीके से जब लोग बहिष्कृत होते थे तो एक एक को लाकर वो वहां पर बिठा देते थे, या उनको वहां पर नौकरी देते थे और उनको अपने समाज में लेकर आते थे। उससे क्या हो गया, एक मिशन कंपाउंड जो है तैयार हो गया। ये एक बैकग्राउंड है, मिशन कंपाउंड कैसे तैयार हुआ उसका। हालांकि उस समय में जो लाया गया उसका बैकग्राउंड ये है, लेकिन आजकल लोग जो मिशन कंपाउंड में बैठे हैं वो तो स्वार्थ के कारण बैठे हैं, ये और बात है। लेकिन उस समय का उद्देश्य ये था कि लोग प्रभु के पास में, क्योंकि लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता था, तो उनको जो बाहर कर दिया गया उनको मसीहत में स्वीकार करने के लिए लोगों को रखा जाता, उनको नौकरियां दी जाती थी, उनको एजुकेशन दिया जाता था, उनको मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जाती थी। तो ये जैसे जैसे होता रहा तो जो अन्य लोग जो देखते थे उनके विचार में ये बात आ गई कि क्रिश्चियन बनने का मतलब है नौकरी मिलेगी, क्रिश्चियन बनने का मतलब है पढ़ाई मिलेगी, क्रिश्चियन बनने का मतलब है हॉस्पिटल में जो है आपको सुविधाएं मिलेगी। तो क्योंकि आपने धर्मांतरण किया है, आपने धर्म परिवर्तन किया है, तो आपको ये सुविधाएं मिलेगी, ऐसी सोच लोगों में बन गई। इसलिए आज भी जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो आज भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन बनेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, या प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुलाते हैं, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमको ये फायदा होगा, तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमको ये बातें मिलेगी, तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमको धन का लाभ होगा, तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुमको गाड़ी मिलेगी या बंगला मिलेगा। कभी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताई कि मेरे पीछे अगर तुमको चलना है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रियो, मसीह जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है, मसीह जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको कांटे मिलेंगे, बहुत सारे आपको कंटीली झाड़ियां मिलेगी, इतना आसान रास्ता नहीं है। आज का जो विषय हम ध्यान कर रहे हैं वो है क्रूस का मार्ग, या क्रूस की राह पर चलना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। दो बातें गौर करने वाली है। जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो यीशु मसीह बहुत ही ईमानदारी से बताते हैं, या देयर इज ऑनेस्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह पूरी ईमानदारी से बताते हैं कि मेरे पीछे आने का मतलब जो है वो कोई आसानी बात नहीं है, बहुत आसान रास्ता नहीं है। वो कोई झूठे वादे नहीं करते, या कोई लालच या कोई रिश्वत नहीं देते। वो कहते हैं कि मेरे पीछे चलना आसान काम नहीं है, मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारे घर में भी झगड़े होंगे, है ना। वहां पर एक जगह पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं क्या करने आया हूं, है ना, पिता को पुत्र से, है ना, माँ को बेटी से, भाई को भाई से अलग करने आया हूं। अलग करने का मतलब क्या है, वहां का मीनिंग क्या है? क्योंकि विश्वास के लिए आपको कई बार आपका परिवार छोड़ना पड़ सकता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोगों ने जब धर्मांतरण किया या लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ तो उस समय में उनके समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया गया। माँ बाप ने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया करके। प्रभु यीशु मसीह सीधे से हमको बताते हैं कि यीशु मसीह के पीछे अगर उनको चलना है तो आसान रास्ता नहीं है। आजकल लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल हमको बहुत देखने को मिलता है समाज में कि तुम अगर यहाँ आओगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम यहाँ आओगे तो तुमको ये मिलेगा। बहुत बार हमको लालच जो है दिया जाता है कि मसीह में तुम आओगे तो तुमको ये मिलेगा, लेकिन कई बार हम हकीकत लोगों को नहीं बताते कि मसीह के पीछे चलना मतलब कांटों की राहों पर चलना है। मसीह के पीछे चलना मतलब समस्याओं को, दुखों को अपने आज अपने ऊपर बुला लेना या बुलाहट करना, उन दुखों को अपने ऊपर ला लेना है। क्योंकि मसीही होने का मतलब है कि आपको लोग अपराधी कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने अपराधी कहा, वो अपराधियों में गिना गया करके उसका वचन कहता है। उसको अपराधियों में गिना और उसको मार डाला गया करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर यही कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना
आसान नहीं है या जीवन आसान नहीं है। भले ही जीवन आसान नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा जो अनंतकालीन जीवन है, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। दूसरी बात गौर करने वाली ये है कि यीशु मसीह एक तो ऑनेस्टी दिखाते, ईमानदारी दिखाते कि मेरे पीछे चलने से तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया जो वो खुद न कर पाया या खुद न सह पाया। यीशु मसीह ने पहले अपना उदाहरण लोगों के सामने रखा। यीशु मसीह ने जब लोगों को बुलाया, चेलों को बुलाया, तो उनको वही कार्य करने के लिए बोला जो वो खुद कर पाया। उसने अपना जीवन त्याग किया, और इसलिए अपने चेलों को भी जब उसने बुलाया तो उनको कहा कि तुमको भी अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यीशु मसीह की मृत्यु जिस तरीके से हुई, वैसे ही यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, किसी की भी नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई, केवल यूहन्ना को छोड़ के। यूहन्ना जो उसका प्रिय चेला था, उसको छोड़कर बाकी जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, कोई भी नॉर्मल मृत्यु नहीं मरा। उनको मारा गया, सताया गया। इवन यूहन्ना को भी पहाड़ी से फेंका गया, तेल में तला गया। इस तरीके से करने के बाद में भी वो जीवित बचा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको वादा किया था, और वो एक नेचुरल मृत्यु उसकी हुई करके हम देखते हैं। लेकिन अगर हम पतरस के बारे में देखते हैं, उसके अलावा याकूब के बारे में देखते हैं, और भी अन्य जितने चेले हैं उनके बारे में अगर आप हिस्ट्री निकाल कर पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं, डेथ ऑफ ऑल द अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, या प्रभु यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु के बारे में देखेंगे, तो किसी को भी नॉर्मल तरीके से मारा नहीं गया। किसी का सर काट दिया गया, किसी को जो है क्रूस पर चला, उसको जो है चढ़ा गया, किसी को भालों से विदा गया। हमारे देश में भी जो थोमा नाम का जो व्यक्ति आया था, उसकी मृत्यु भी जो है लोगों ने उसे मार डाला करके हम देखते हैं। और अगर आप चेन्नई जाते हैं तो वहां पर आप वो निशानों को आप अभी भी आज के दिन भी आप देख पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो उनके पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि आसान रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ईमानदारी से बताते हैं कि मेरे पीछे चलने से तुम्हें ये नुकसान होगा। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें भी करना है। जो वो खुद कर पाया वही उसने लोगों को बताया कि जो मैं सह रहा हूं वो तुम्हारे जीवन में भी होगा। इससे हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा अगुवा है जो एक जगह पर बैठकर तुम ये काम करो करके नहीं कहता, परंतु वो खुद करता है और खुद करके दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आजकल के लीडर्स को जब हम देखते हैं या अगुवों को जब हम देखते हैं तो वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं कि तुम जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा अगुवा नहीं है, वो सामने चलता है। आजकल के लीडर्स पीछे चलते हैं, है ना, लोग उनको लेकर चलते हैं या लोगों के अनुसार वो चलते हैं, लेकिन अगुवा जो है वो आगे चलता है, अपनी कलीसिया को आगे लेकर चलता है, अपने लोगों को आगे लेकर चलता है। तो यीशु मसीह एक ऐसा अगुवा है मेरे प्रियो। और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुमको अगर मेरे पीछे आना है तो तुम्हें अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना है। आज जो क्रूस की राह के विषय में हम लोग देखने वाले हैं, उसमें हम तीन चीजों को हम देखने वाले हैं, तीन बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही, या यीशु मसीह हर एक मसीही को जो चुनौती देते हैं कि आपको अपने जीवन में किस तरीके से जीना है। हम सभी लोग इस क्रूस की राह पर हैं, जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इस क्रूस की राह पर एक यात्री है, एक मुसाफिर है। हम अपने आप को मसीही यात्री करके हम कह सकते हैं, या मसीही मुसाफिर करके कह सकते हैं। और हमारी राह क्या है? हम उस क्रूस के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और जब इस क्रूस के रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम अपने आप को मसीह मुसाफिर कहते हैं, तो तीन बातों को हमें करना है। तीन बातें क्रूस की राह में चलने वाले हर एक मुसाफिर को करना है, और वो तीन चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यीशु मसीह ने तीन शर्तें हर मसीह मुसाफिर के सामने रखी है, या हर कोई जो यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है या यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसको कहा है कि तुमको ये तीन चीजें करना है। अगर तुम्हें क्रूस की राह पर चलना है तो ये तीन चीजें तुम्हें करना है। पहली चीज क्या करना है? हम लोग वचन 24 को हम पढ़ेंगे, उसके पहले भाग को पढ़ेंगे। वचन 24, मत्ती 16:24।
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। पहली बार प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो उसके पीछे जो अनुयायी है उनसे कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? इनकार का मतलब क्या है? त्याग, अस्वीकार या इनकार का मतलब क्या है? सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना है। इसका मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है कि गिविंग अप समथिंग, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग देना, या अपने जीवन में जो चीजें अपने स्वार्थ की है उसको त्याग देना। इसका मतलब यह है से नो टू सेल्फ एंड यस टू गॉड। अपने आप को इनकार करने का मतलब यह है कि अपने आप को मना करना या ना करना और प्रभु को हाँ करना। इसका मतलब यह है कि अपनी जगह प्रभु यीशु को दे देना। मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में गए और जाने के बाद में अगर आप जाकर वहां कुर्सी पर बैठ गए, है ना, आप जाकर वहां कुर्सी में बैठ गए और वहां पे कुर्सियां बहुत कम है, 2 या 3 कुर्सियां होगी और आप जाके वहां कुर्सी पे बैठ गए और अचानक से आप जाने के बाद में कोई आपसे भी ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति अगर वहां पर आता है तो क्या होता है? क्या होता है? या तो आपको उठना पड़ता है या तो आपको उठा दिया जाता है। 2 चीजें होती है, या तो आपको उठना पड़ता है या तो आपको उठा दिया जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले ही जाकर नीचे बैठो या दूसरी जगह बैठो। ऐसी जगह पर मत बैठो, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये बात कि तुझसे भी बड़ा अगर कोई आदर नहीं आएगा तो लोग तुझे वहां से क्या कर देंगे? उठा देंगे। तो अपने आप को नम्र दीन बनकर पहले ही अगर आप वहां से हट जाते तो ज्यादा अच्छा होता है। यहां मैं क्यों कुर्सी का उल्लेख कर रहा हूं? क्योंकि अपने आप का इनकार करना मतलब ये कि अपनी कुर्सी प्रभु को देना, ये है अपने आप का इनकार करना मतलब। अपना जो स्वार्थ है या हमको जो फायदा मिल रहा है उसको हमने त्यागना बहुत जरूरी। जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आते तो आपके हृदय में अपने आप के लिए पहली जगह नहीं, परंतु पहली जगह किसके लिए होनी चाहिए? प्रभु के लिए होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कुर्सी है ये बड़ा डेंजरस चीज है। हम लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारी जगह पर यह समस्या है कि लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। चाहे हमारा चर्च हो, हमारी कलीसिया हो, हमारा समाज हो, हमारा देश हो, हर जगह पर जितनी भी लड़ाई होती है वो किस लिए होती है? कुर्सी के लिए होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो अपना स्थान छोड़े। वो सदा पावर में रहना चाहता है, सदा ताकत में रहना चाहता है। यहां तक कि लोगों की उम्र भी हो गई फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। फिर कैसे आप अपने आप का इनकार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे। वो कुर्सी, वो स्वार्थ हमको छोड़ना बहुत जरूरी है। और अगर मसीहियों में अगर ये सोच, ये समझ आ गई तो बहुत सारी लड़ाइयां हमारे चर्च की राजनीति और बहुत सारे परिवर्तन हमारे कलीसियाओं में आ सकते हैं। चाहे वो चर्च हो, धर्म प्रांत हो या सीनेट लेवल हो। अगर, और हमारे देश में भी अगर लोग इस स्वार्थ को छोड़ देते हैं तो बहुत सारा बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है। मेरे लिए अपने आप का इनकार करना मतलब यह है कि कुर्सियों को छोड़ना। मैं अकोला में एक जगह पर मैं सेवा दे रहा था, तो अकोला में जब मैं था तो वहां पर एक दूसरे डिनोमिनेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो चर्चेस है तो वहां पे चर्चेस में पादरी का जो रिटायरमेंट एज था वो 60 साल कुछ था। तो पादरी रिटायर भी हो गया फिर भी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जो वहां का पादरी था उसका उम्र कितना था उस समय में? 84 इयर्स था। 84 इयर्स। तो कब रिटायर होना था? 60 में होना चाहिए था। कितने साल आगे आ गया? 24 साल हो रहा है। हालत ये थी कि वो व्यक्ति यूरिन बैग लगाकर प्रीच कर रहा है। यानी इतना
लोगों को कई बार पद का नशा होता है या कुर्सी का नशा होता है। ये सिर्फ मैं एक पादरी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। भले ही आपका शरीर आपका अलाव नहीं करना चाह रहा, अब आप दूसरे नजर से आप बोलते थे नहीं वो तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका जब ऑफिशियल टाइम निकल चुका है तो आपने नए लोगों को मौका देना बहुत जरूरी है, नई लीडरशिप को भी मौका देना बहुत जरूरी है। लेकिन वो व्यक्ति दूसरों को पनपने नहीं दे रहा था, दूसरों को आगे आने नहीं दे रहा था, कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर हम कैसे अपने आप को मसीह मुसाफिर कहते हैं? अगर हम अपने आप को मसीह मुसाफिर कहते हैं या मसीह के पीछे चलने वाले कहते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने आप का इनकार करना बहुत जरूरी है। इनकार करने का मतलब यह है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार प्रभु यीशु मसीह को एक बार पतरस ने इनकार किया। कहां पर इनकार किया? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने क्या कहा कि मैं इसे नहीं जानता। इनकार करने का मतलब यह है, अस्वीकार करने का मतलब यह है। तो यहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो पहले अपने आप को इनकार करना है। तो ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता करके नहीं कहना है, परंतु क्या करना है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं जानता। अपने आप का इनकार करने का मतलब ये है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे, इसका मतलब है ऐशो आराम का त्याग करना, अपने स्वार्थ का त्याग करना और बिना हिचकिचाहट के सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ ये है। 3 शर्तें प्रभु यीशु मसीह रखते हैं कि अगर कोई मेरा चेला बनना चाहता है, अगर कोई क्रूस के रास्ते पर चलना चाहता है, तो सबसे पहला क्या करना है? उसको अपने आप का इनकार करना है। दूसरी बात क्या कहते हैं यीशु मसीह? वहां पर हम लिखते हैं, वहां लिखा है और अपना क्रूस उठाए। दूसरा काम क्या कहा है कि अपने आप का इनकार करे। दूसरी बात, अपना क्रूस उठाए। ही और शी मस्ट टेक अप हिज और हर क्रॉस। वो अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? ही मस्ट टेक अप द बर्डन ऑफ सैक्रिफाइस। जो त्याग करने के लिए वो तैयार है, उस त्याग का बोझ उठाकर उसे चलना है। उसे उस बोझ को उठाकर चलना, उस क्रूस को उठाकर चलना कि प्रभु मैं तेरे लिए ये त्याग करना चाहता हूं। उस त्याग के बोझ को उठाकर चलना है। मसीह जीवन जो है वो त्यागपूर्ण जीवन है। उसमें आपको बहुत बार चीजों को जो है आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सारी बातों का आपको त्याग करना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत उद्देश्यों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हमें तैयार रहना है। रोमियो उसका 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपने जीवन को या अपनी देह को क्या करना है? जीवित बलिदान के रूप में समर्पित करना है। पढ़ेंगे उस वचन को, 12 अध्याय पहला वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय पहला वचन को निकाल कर पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने क्रूस को उठाने का मतलब यह है कि अपने जीवन को पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमको अपने आप को चढ़ाना है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि अपने समय को, अपने लेजर को, अपने फुर्सत को, हर एक संतुष्टि को, हर एक चीज को आपको त्याग करने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर आपको चलना है तो आपको क्रूस उठाकर चलना है। और क्रूस उठाने का मतलब यह है कि अपनी सारे सुख, सारी सुविधाओं का त्याग करना,
सारी अच्छी बातों का या सारे जो मनोरंजन भले आप करते होंगे या फिर ऐसा समय जो आप अपने लिए निकालते हैं, वो सब कुछ त्याग करके आपको परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की सेवा में हैं और अगर आपने हो सकता है आपने उस दिन कोई मूवी देखने का प्लान बनाया है, आप परमेश्वर की सेवा में, और आपने बोला कि नहीं मैं आज अपने परिवार के साथ में एंटरटेनमेंट कर रहा है, बाहर खाने का प्रोग्राम है या होटल में जाना है, और अचानक आपको वहां पर अगर आपको मैसेज आता है कि किसी के घर में डेथ हो गई है, तो आप क्या करेंगे? अरे हमने तो बुक करके रखा है ना, होटल में बुकिंग करके रखा है ना, या टिकट हमने बुक करके रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर मृत्यु के घर में पहले जाएंगे या उस जगह पर पहले जाएंगे? कहाँ जाना है ना? मृत्यु के घर में जाना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु की सेवा में हैं तो हमारे मनोरंजन को, हमारी खुशियों को भी हमको त्याग करना पड़ता है। प्रभु की सेवा इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे खुशियों का गला आपको घोटना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा नहीं, ये सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए मैं त्याग देता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी मेरी सेवा है, इससे ज्यादा जरूरी मेरे परमेश्वर का काम है। कई बार जब लोगों को बुलाया जाता है सेवा के लिए, तो वहां पर जो है हमको ये सारी चीजों का हमको त्याग करना पड़ता है मेरे प्रियो। क्रिश्चियन लाइफ इज अ सैक्रिफिशियल लाइफ। मसीह जो जीवन है वो त्यागपूर्ण जीवन है मेरे प्रियो। हमारे लिए क्रिसमस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड फ्राइडे भी है, या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड फ्राइडे और ईस्टर है, क्योंकि जब ये तीनों चीजें मिलती है तभी यीशु मसीह का जो है जीवन पूर्ण होता है। वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और इससे दिन वो जी उठा। लेकिन कई बार जो है हम सेवा में इन बातों को हम लोग भूल जाते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अपने आप का इनकार करना और अपने क्रूस को उठाना। क्रूस उठाने का मतलब यह है कि हर घड़ी हर पल परमेश्वर की मांग और लोगों की जरूरतों को पूरा करना। और मसीह जीवन का अर्थ है खुद का भला नहीं पर औरों का भला करना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग कुछ पोस्ट पर आ गए, कुछ हो गए, तो सबसे पहले किसका भला करना चाहिए? किसका भला करना चाहिए? अपने लोगों का भला करना, मेरे परिवार में, है ना। समस्या इसलिए आ रही है हमारे चर्चेस में, कलीसिया में, इसलिए समस्या आ रही है। क्यों लोगों की नजर हम पर है? क्योंकि जब हम किसी पोस्ट पर चले जाते तो सबसे पहले मेरे बेटे को क्या मिलेगा, मेरी पत्नी को क्या मिलेगा, मेरे भाई को क्या मिलेगा, इसको नौकरी लगाओ, उसको नौकरी लगाओ, उसको नौकरी लगाओ। मसीह जीवन का मतलब ये है, क्रूस उठाने का मतलब ये कि अपने नहीं परंतु औरों के लिए भला करना, औरों के लिए भला करना। यीशु मसीह ने अपने प्राण खुद के लिए नहीं दिए, किसके लिए दिए? वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने संसार से, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दिया? दूसरों के लिए दिया, अपने लिए नहीं दिया, या हमारे लिए जो है खुद के लिए प्रभु ने नहीं किया, परंतु औरों के लिए उसने त्याग किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं पावर में आऊं तो पहले अपने लोग का भला करूंगा, पहले मेरे परिवार का भला करूंगा, बाकी के लोग जहां जाना है चले जाए। यही स्वार्थ आजकल सेवकों में भी हमको दिखाई देता है, आजकल मसीह अगुओं में हमें दिखाई देता है, हमारे विश्वासियों में दिखाई देता है, और इसीलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है पापों में हम लोग पड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, दो चीजें यीशु मसीह ने कही कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपना इनकार करे, अपने क्रूस को उठा ले। क्रूस को उठाने का मतलब क्या है? क्रूस को उठाने का मतलब यीशु मसीह को बहुत अच्छे से मालूम था। क्यों मालूम था? क्योंकि यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह कौन थे? उनको क्रूस को उठाने का मतलब क्यों मालूम था? पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह का प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था? कारपेंटर, है ना। क्रूस जो है लकड़ी से उस समय बनाया जाता था, और यीशु मसीह के बीइंग अ कारपेंटर उन्होंने भी कितने क्रूस को बनाया होगा, क्योंकि जब वो कारपेंटर थे उनके घर में उनके पिताजी वो काम करते थे। क्रूस को उठाने का मतलब क्रूस का बोझ कितना होता है, कितना उसका वेट होता है, वो उनको बहुत अच्छे से मालूम था।
और उस समय में जब यीशु मसीह के काल में, उस समय में क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक यहूदा गलीलियन नाम का एक व्यक्ति था, जिसने रोमी साम्राज्य के खिलाफ जो है उसने विद्रोह किया। क्योंकि जो इस्राएली लोग थे, जो परमेश्वर के जो लोग थे, वो सब रोमी साम्राज्य के हाथ के नीचे थे। और उस समय में जब यहूदा गलीलियन ने जब विद्रोह किया तो उसको पकड़ लिया गया और उसके साथ में करीबन 2000 लोगों को, जो उसके साथ में विद्रोही थे, उन सबको एक साथ पकड़कर रास्ते पर क्रूस पर लटका दिया गया यीशु मसीह के समय। तो यीशु मसीह को बहुत अच्छे से मालूम था कि क्रूस की मृत्यु का मतलब क्या है। जो विद्रोह करेगा, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको क्रूस की सजा दी जाती थी। आज भी क्रूस को अगर उठाने का मतलब ये है कि अगर आप क्रूस को उठाकर चलेंगे तो आपको अपमान सहना पड़ेगा, आपको विरोध सहना पड़ेगा, आपको अन्याय सहना पड़ेगा। बीते दिनों में जो मणिपुर में जो हुआ, जिसके बारे में हमने सुना, वो भी क्रूस को उठाने के कारण ही हुआ। क्रूस को उठाने के द्वारा हम अपने ऊपर में बहुत सारी समस्याओं को हम इनवाइट करते हैं। क्रूस को उठाने का मतलब है बुरी से बुरी, क्रूरता से भरी पीड़ाओं को सहन करना। मेरे प्रियो, दो चीजें अभी हमने देखी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और तीसरी चीज क्या कहते हैं वो वहां पर, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। तीसरी चीज क्या कही कि मेरे पीछे बोले। मेरे पीछे होने का मतलब क्या है? जहां जहां यीशु मसीह जाता है वहां वहां जाना है। जिस तरीके से यीशु मसीह का जीवन था वैसे जीवन को हमें अपनाना है। कई बार हम लोग जो है एक गेम खेलते हैं, है ना? बच्चों को पता होगा, यूथ को पता होगा, या स्कूल में अगर आपने खेला होगा, पता नहीं, एक गेम है जिसको कहते हैं फॉलो माई लीडर। कौन सा गेम है वो? फॉलो माई लीडर या फॉलो यूर लीडर। उसमें क्या होता है? उस गेम में क्या होता है? उस गेम में हाँ, जो भी एक्शन लीडर करता है बाकी लोग करते हैं। आप ग्रुप बना के खड़े रहेंगे, अगर कोई स्नैप करना है तो सबको स्नैप करना है। और किसी एक के ऊपर में जो है, जब उसका टर्न रहता है, उसको बाहर भेज दिया जाता है, उसको आकर पहचानना होता है कि असल में शुरुआत कौन कर रहा है। तो वहां पर आप बता नहीं सकते कि कौन शुरुआत कर रहा है उस एक्शन की। अगर कोई स्नैप कर रहा है तो बाकी सबको स्नैप करना है, अगर कोई ताली बजा रहा है तो बाकी सबको ताली बजाना है। लीडर जो कर रहा है वही बाकी लोगों को कर रहा है। कई बार ऐसी ऑकवर्ड चीजें वो करते हैं, फिर भी आपको करना है, क्योंकि आप टीममेट्स हो तो आपको फॉलो करना है, आप पकड़े ना जाओ करके। प्रिय, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह कि जो आपका लीडर करता है वो आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे उस गेम में हम लोग करते हैं, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जैसे मसीह के पीछे चलता हूं, तुम भी मेरे पीछे चलो करके पौलुस खुद अपने वचन में वो वहां पर कहता है। मेरे प्रिय, हम में से कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम ये कह सकते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलता हूं? कितने लोग पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते हैं कि मैं जैसे प्रभु के पीछे चलता हूं, तुम मेरे पीछे चलो? पौलुस ने ये बात कही क्योंकि उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह था। प्रभु यीशु मसीह की तरह उसने भी बहुत सारे दुख झेले। प्रभु यीशु मसीह की तरह उसने बहुत सारा दुख उठाया, उसने उन सारी समस्याओं का सामना किया, और इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ। इसलिए वो कह सकता है कि जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तुम भी मेरे पीछे चलो। हम तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जीवन ऐसा नहीं है, पर क्या हम बन सकते हैं ऐसा? साइलेंट हो गए सब कुछ। हम बन सकते हैं क्या वैसे? हम बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के पीछे चलता हूं और तुम मेरे पीछे चलो, हम भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत सारा त्याग करने के लिए तैयार होना है, अपना इनकार करना है, अपने क्रूस को उठाना है, और तभी हम यीशु मसीह के पीछे हम चलने वाले बन सकते हैं। और हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मेरे में स्वार्थ नहीं है, मैं कुर्सी पर पकड़कर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं जो है अपने लिए जो है मैं चीजों को नहीं जमा करूंगा, मैं लोगों के लिए कार्य करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा जैसे मसीह करता था। तब हम कह सकते हैं कि यस,
जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं तुम भी मेरे पीछे चलो। पौलुस इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से उस बात को कहता है। अगर मसीह के पीछे चलना है इसका मतलब यह है कि हमको ये नहीं कहना है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, है ना। मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, पर मैं क्या ले सकता हूं, मैं क्या ले सकता हूं। हम लोग गीत गाते, क्या ले सकता हूं, क्या ला सकता हूं, है ना। कई बार हम सिर्फ लेने के लिए आते हैं परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की संगति में या परमेश्वर मसीह के पीछे। हाउ मच कैन आई गेट, मुझे क्या मिलेगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या दे सकता हूं। हाउ मच कैन आई गिव। एक पुराना गीत याद आता है मुझे, इतनी शक्ति हमें देना जाता है। उसका लिरिक्स में अगर आप देखेंगे ना, एक बहुत सुंदर सा वहां पर कहता है कि ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल, है। हमको क्या मिला है ये नहीं सोचना है, पर हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए क्या दे सकते हैं, हम प्रभु के लिए क्या अर्पण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम स्वार्थ में जी रहे हैं, हम फायदे के लिए लोगों से दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये कहना नहीं है कि क्या करना सुरक्षित है, परंतु ये कहना है कि क्या करना न्याय संगत है, क्या सही है, क्या सही है। हमको सच्चाई के लिए खड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह नहीं कि कितना कम मैं करूं, पर कितना ज्यादा मैं कर सकता हूं। कितने आप को मैं बचाऊं, नहीं, कितना मैं औरों को बचा सकता हूं, औरों को जो है समाज में मैं उनको मैं फायदा पहुंचा सकता हूं। प्रियो, हम सब क्रूस के राही हैं, और हम सब क्रूस के राही होने के नाते हमें याद रखना है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए नहीं, परंतु औरों के लिए खर्च करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। एक मोमबत्ती का उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो मोमबत्ती को हमको बुझाकर नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम अंधेरा होता है तो मोमबत्ती को जलाते हैं। मोमबत्ती खुद जलती है और पूरे कमरे को क्या करती है, वो उजाला कर देती है। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। जो कोई अपने दिए को जलाता है वो उसको कहाँ रखता है, उसको बेड के नीचे या टोकरी के नीचे नहीं रखता है, उसको कहाँ रखता है, ऊंचाई पर रखता है, ताकि औरों को वो रोशनी मिले। हम मसीह के चेले जब हम क्रूस की राह पर चलते हैं तो हमारा काम ये है कि हम औरों को उजाला दें। भले ही हम जले मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाए, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा लोगों को जो है उजाला मिलना बहुत जरूरी है। हम गीत गाते हैं, हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए, अपने को हम त्यागे, यीशु से मन लगाए। अपने क्रूस को उठा के उसके पीछे चलना है, अपने आप को त्याग करना है, तभी हम इस क्रूस की राह के सच्चे मुसाफिर बन सकते हैं। प्रभु करेगा हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।